नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे तूफानी दौर में जहां सदियों से चली आ रही सामाजिक जंजीरें टूट रही थीं। ये कहानी है उन साहसी सुधार आंदोलनों की जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए भारत का चेहरा ही बदल दिया। सोचिए, एक ऐसा युग जहां समाज की हर परत कठोर नियमों में जकड़ी हुई थी। तो सवाल उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बराबरी की मांग करने का साहस दिखाया। वो थे ज्योतिबा फूले, ईवी रामास्वामी माराकार और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और यकीन मानिए ये तो बस कुछ नाम हैं। इनकी जलाई हुई मशाल ने तो पूरे देश को रोशन कर दिया था। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। पहला अध्याय है असंतोष के बीज। आखिर वो कौन सी बातें थीं, मतलब वो सदियों का अन्याय, शिक्षा से दूर रखना और सामाजिक बहिष्कार, इन सब ने मिलकर ही तो इन सुधार आंदोलनों के लिए जमीन तैयार की थी, है ना। और जानते हैं इस बदलाव की पहली चिंगारी कहाँ से भड़की? महाराष्ट्र से। जी हाँ, भारत के आधुनिक सामाजिक सुधार की कहानी की शुरुआत असल में यहीं से होती है। तो देखिए, 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की नींव रखी, जिसका मतलब था सच की खोज करने वाला समाज। मकसद साफ था, शिक्षा और ज्ञान के जरिए समाज को जगाना। फिर कहानी आगे बढ़ी। 1906 में बॉम्बे में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी बनी और 1910 तक आते आते सतारा में बहुजन समाज का गठन हुआ। ये सिर्फ संगठन नहीं थे, बल्कि महाराष्ट्र में एक नई सामाजिक चेतना की लहर की तरह थे। और ये बातें हवा में नहीं हैं, ये जानकारी सीधे इतिहास के पन्नों से हैं। ये जो दस्तावेज हैं, ये खुद इस बात की गवाही देते हैं कि कैसे इन शुरुआती संगठनों ने पश्चिमी भारत में उस बड़े बदलाव की नींव रखी थी। इससे पूरी कहानी और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। तो महाराष्ट्र से जो ये चिंगारी उठी थी, वो जल्द ही दक्षिण भारत तक जा पहुंची और वहां तो इसने एक बहुत ही शक्तिशाली आंदोलन का रूप ले लिया। दक्षिण में सुधार की ये लड़ाई एक बिल्कुल नए और ज्यादा मुखर अंदाज में सामने आई। दक्षिण भारत की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, केरल में इसकी शुरुआत हुई 1888 में श्री नारायण गुरु के आंदोलन से, और फिर ये लहर पहुंची तमिलनाडु। यहाँ जस्टिस पार्टी ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग उठाई और ईवी रामास्वामी नायकर के आत्मसम्मान आंदोलन ने सामाजिक बराबरी के लिए एक क्रांतिकारी आवाज बुलंद की। ये संघर्ष रुका नहीं। 1944 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ इसने एक नई राजनीतिक दिशा भी ले ली। तो अब हो क्या रहा था? ये जो अलग अलग इलाकों की चिंगारियां थीं, वो अब एक राष्ट्रीय आग बनने की कगार पर थीं। और इस पूरे लड़ाई को नेशनल स्टेज पर ले जाने का श्रेय जाता है दो महान हस्तियों को। और यहाँ पर ना दो बहुत ही शक्तिशाली दृष्टिकोण आमने सामने आते हैं। एक तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिनका लक्ष्य साफ था, दलितों के लिए राजनीतिक और शैक्षिक अधिकार हासिल करना। वहीं दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया, जिसका फोकस सामाजिक सुधार और अस्पृश्यता के खात्मे पर था। देखिए, मंजिल दोनों की एक ही थी, पर रास्ते अलग अलग थे। चलिए, अभी तक हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, तो क्यों ना कुछ मुख्य पड़ावों को एक बार फिर से तेजी से याद कर लिया जाए। ये वो नाम और तारीखें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, सत्यशोधक समाज। याद रखिए, संस्थापक ज्योतिबा फूले, साल 1873, जगह महाराष्ट्र। मिशन था शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से बराबरी लाना। ठीक है, अब चलते हैं केरल। एसएनडीपी आंदोलन, साल 1902-3। ये आंदोलन महान सुधारक श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए था। इसके बाद बहुत जरूरी आत्मसम्मान आंदोलन। संस्थापक थे ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार भी कहते हैं। साल था 1925, जगह तमिलनाडु। और लक्ष्य, एक ऐसा समाज बनाना जहां जाति की कोई जगह ही न हो। और हमारी लिस्ट में आखिरी है जस्टिस पार्टी आंदोलन, साल 1915-16, जगह मद्रास। इसका मुख्य मकसद था गैर ब्राह्मण समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अधिकार पक्के करना। ये सारी जानकारी लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से आपके लिए लाई गई है। हमारा मकसद सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री देना है।
अगर ऐसे ही और जानकारी से भरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। उनका संघर्ष आज हमारी विरासत है। इन आंदोलनों ने सिर्फ इतिहास की किताबें ही नहीं बदली, बल्कि आज के भारत की नींव रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस बेशकीमती विरासत को आज के समय में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है।